इंडियन आर्मी में 40 बरस तक फौजी खिदमात अंजाम देने वाले और परमवीर सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल जैसे आला तरीन एजाज़ याफ्ता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस.एच. पनाग ने अफ़गानिस्तान में भारत सरकार की नाकामी पर ज़बरदस्त तनकीद की है और तालिबान के साथ रिश्ता न बनाने को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद भारत जिस उलझन और परेशानी का शिकार हो गया है उसकी अहम वजह स्ट्रेटेजिक मुतबादिल का फुक़दान नहीं बल्कि उसकी खुशफहमी और बर वक्त सही फ़ैसला न लेना है। शुमाली कमान और उस्ता कमान के जनरल ऑफिसर कमांडेंट जैसे अहम ओहदों पर फाइज रह चुके और चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर गहरी नज़र रखने वाले जनरल पनाग का न्यूज़ पोर्टल द प्रिंट में एक मजमून शाये हुआ जिसमें उन्होंने लिखा कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ये भारत की तारीख़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। भारत अमेरिका के हकीकी इदारों तालिबान की क़ुव्वत और एक बदउनवान मुंतखब हुकूमत की कमज़ोरियों का सही अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहा है। वो एक ऐसी हुकूमत की हिमायत करता रहा जो तालिबान के साथ मुआहिदा करने और ख़ुद अपनी फ़ौज की शिकस्त का मंसूबा तैयार करने में मसरूफ़ थी। हत्ता कि तालिबान के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए हम शुमाली इत्तेहाद के जिन रहनुमाओं पर भरोसा कर रहे थे वो भी पाकिस्तान चले गए और जब तालिबान की पेशकदमी शुरू हुई तो वो हमारे मफादात को बचाने के लिए सामने नहीं आए। भारत ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मुसलसल मौजूदगी और अफ़गान हुकूमत के इस्तेहकाम की बुनियाद पर तैयार की थी और ये इंटेलिजेंस की एक तारीख़ी नाकामी है। क्या इतना ही काफ़ी नहीं था, लेकिन हमने जल्दबाजी करते हुए 17 अगस्त को काबुल में अपना सिफारत खाना भी बंद कर दिया और हज़ारों शहरियों को अफ़गानिस्तान में यूं ही छोड़ दिया, जबकि तालिबान ने भारतीय सिफारतकारों की हिफाजत की यकीन दहानी कराते हुए भारत से दरख्वास्त की थी कि वो अपना सिफारत खाना ना छोड़ें। सिफारत खाना खाली करने की बुनियादी वजह यह बताई गई कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क के दहशतगर्दाना हमले हो सकते हैं, जबकि भारत को समझना चाहिए था कि अगर किसी सिफारत खाने पर हमला होता है तो उससे तालिबान का इक़्तिदार कोई सूरत इख्तियार करने से पहले ही अपना जवाज़ खो देगा। भारत चाहता तो तालिबान के साथ ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत कर सकता था। अगर हमारा सिफारत खाना वहाँ मौजूद रहता तो उससे न सिर्फ तालिबान के साथ दूरियां ख़त्म करने में मदद मिलती बल्कि हम अपने शहरियों, हिंदू और सिखों और पनाह हासिल करने की ख्वाहिशमंद अफ़गान दोस्तों के मफादात की भी हिफाजत कर सकते थे। उन्होंने कहा कि भारत काबुल हवाई अड्डे पर सिर्फ एक सिफारती टीम रख छोड़ी है जो वहाँ से लोगों के इनखला के सिलसिले में अमेरिकी फ़ोर्सेस की मातहती में काम कर रही है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अवामी तौर पर यह ऐलान करके सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर दी कि भारत हिंदू और सिख अफ़गान शहरियों के इनखला को तरजीह देगा। उनके बकौल उसकी वजह से हमने अपने अफ़गान दोस्तों का एतमाद खो दिया। भारत के पास इंतहाई तजर्बाकार सिफारतकारों की कमी नहीं है, लेकिन वो दूर अंदेशी और तदब्बुर का मुजाहरा करने में नाकाम रहे। हमारे सिफारतकार ये समझ नहीं पाए कि भारत को तालिबान से मामला करने में कौमी मफाद मद्देनज़र रखना चाहिए था, न कि उनके नज़रियात। जब हमें बहुत से इस्लामी अरब ममालिक, पाकिस्तान और ईरान जैसे मुल्कों जो शरई क़वानीन की अपनी तशरीहात पर अमल करते हैं, इससे ताल्लुक़ रखने में कोई कबाहत नहीं। जब हम कम्युनिस्ट हुकूमतों के साथ मामला तय कर सकते हैं जिनके इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड इंतहाई ख़राब हैं, हत्ता कि ख़ुद अपने मुल्क में अक़लियतों के साथ हमारा जो सलूक है और इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी बरादरी की जो एतराज़ात हैं, तो हम तालिबान के साथ बातचीत क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के हवाले से भारत की मौजूदा परेशानी का एक और सबब हिंदू कौम परस्त हुक्मरां जमात भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी या नज़रियात है। यह अफसोस की बात है कि बीजेपी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का अपनी घरेलू सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेहसाल करने से भी बाज नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सोमनाथ मंदिर की तकरीब में तकरीर करना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस मौके पर महमूद गज़नवी पर जिस तरह बिलवास्ता हमला किया वो कहीं से मुनासिब नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।